बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 साल फकीरनी के साथ भरे बाजार में एक आदमी ने इंतहा कर दी। फौरन अल्लाह का अज़ाब आया। तड़प तड़प कर वो लड़की से माफी मांगने लगा। कुछ कहानियां हमारी जिंदगी को बदल कर रख देती हैं। कुछ अल्फाज हमारे जहनों पर हमेशा के लिए नक्श हो जाया करते हैं और कहीं न कहीं जाकर वो अल्फाज हमारे कानों में गूंजने लगते हैं और तब एहसास होता है कि किसी ने सच कहा था। मेरा नाम दरसमीन है। हम 2 बहनें थी। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा था। वक्त और हालात बदल चुके थे। मेरी बहन का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय था और जिस दिन मेरी बड़ी बहन की शादी थी तो बारात घर नहीं आई थी। उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया था। एक इज्जतदार इंसान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। वहां मौजूद सभी लोग बातें कर रहे थे कि भला ऐसे कैसे बारात नहीं आई। आखिर को छानबीन करके रिश्ता तय किया था। उस फ्रॉड करने वालों से ज्यादा लोगों की बातें एक शरीफ इंसान को मार देती हैं। अब्बा ने कहा, वो लड़का मेरे साथ ऑफिस में काम करता था। बहुत अच्छा लड़का था। फिर न जाने वो अचानक ऐसे कहाँ चला गया। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा था। फिर पता चला कि उस लड़के ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर फ्रॉड किया था और वो लोग पहले भी बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। अब्बा को उसने शीशे में उतार कर कहा कि वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और अब्बा से लाखों रुपए बटोर चुका था। अब्बा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि कल को उनकी बेटी सुखी रहेगी। अब्बा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी जान चली गई। शादी का घर एक मातम कुदा बन गया था। मेरी माँ की आंखों से आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। सब कितने खुश थे। बस एक पल लगा था और सब कुछ खत्म हो गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आज सुबह तो अब्बा ने कहा था कि तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई खत्म होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मेरा इलाज घर पर मुफ्त हुआ करेगा और मैं फख्र से कहूंगा ये मेरी बेटी है। और मैं अब्बा के मुर्दा हाथों को थामे रो रही थी। अब्बा मेरे दोस्त भी थे। अपनी हर एक छोटी से छोटी बात में अब्बा से डिस्कस करती थी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी होगा। अभी तो हमारे घर में खुशियां आई थी और आने से पहले ही ये खुशियां मुझसे मेरा बाप छीन कर ले गई थी। जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ था मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली थी। मुझे उन लोगों को तलाश करना था। न जाने अब वो किसको लूटने वाले थे। इससे पहले कि किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो मुझे कुछ करना था। मैंने अब्बा के दोस्त के बेटे अब्बास से बात की। उसने वादा किया था कि वो उन लोगों को हर सूरत ढूंढ निकालेगा। मेरी बहन तो बार बार बेहोश हो रही थी। कहती थी कि मेरी वजह से अब्बा की मौत हुई है। मैं मनहूस हूँ। पहले मेरी बारात नहीं आई और फिर अब्बा भी इस दुनिया से चले गए। वो खुद को थप्पड़ मारने लगी थी। उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वो 3 दिन अस्पताल में एडमिट रही थी। मैं कभी घर आती, अम्मा का ख्याल रखती और कभी उसके पास जाती। मेरी अम्मा कहती कि मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे घर को किसकी बद्दुआ खा गई, आखिर किसकी नजर लग गई। अम्मा बिस्तर से जा लगी थी पर मुझे अपनी माँ और बहन को संभालना था। इस मौके पर शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश मेरा एक भाई होता तो आज वो सब कुछ संभाल लेता। पर मुझे याद आया था अप्पा ने कहा था कि मैंने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश की है कि मुझे बेटे की चाह नहीं है। मेरी बेटियां बहुत मजबूत हैं। वो कभी किसी मुश्किल से घबरा नहीं सकती। मेरे लिए मेरी बेटियां मेरे बेटे हैं और अब मुझे बेटा ही बनना था। इसीलिए खुद को मजबूत किया और अम्मा और अपनी बहन को संभाला। दिन गुजरते गए। आप ही बज़ाहिर तो ठीक नजर आती थी पर अब वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार हो। उनसे कोई बात करती तो वो कितनी देर मुझे देखती रहती, फिर कहती, दरसमीन तुम्हें पता है मेरी वजह से अब्बा की मौत हुई है। अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो देती। मैं उसको समझाती रह जाती कि कभी किसी की मौत किसी दूसरे इंसान की वजह से नहीं होती। वो तब इस दुनिया से जाता है जब ऊपर वाले ने उसका वक्त लिख दिया होता है। पर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं तो खुद जी भर कर रोती थी। सबके सामने खुद को बहुत हिम्मत वाली जाहिर करती। पर रात की तन्हाई में मैं जी भर कर रोती थी। हमारे घर का तो शीराजा ही बिखर चुका था और घर में इससे पहले फाकों की नौबत आती। मुझे कुछ करना था। मैंने हाउस जॉब करना शुरू की तो वहां मेरी मुलाकात साद से हुई। वो बहुत अच्छा शख्स था और पहले भी मुझे जानता था। मैंने अक्सर अब्बा से उसका नाम सुना हुआ था पर उसको कभी देखा नहीं था। साद की वालदा आपी रानिया के लिए रिश्ता ले आई थी। अब्बा बहुत खुश थे पर इससे पहले कि अब्बा कोई जवाब देते हमारे साथ बातचीत करते हुए पता चला कि साद किसी और लड़की को पसंद करता है और उसने शादी कर ली है। उसकी वालदा अब्बा से माफी मांगने आई थी। अब्बा ने कहा, बहन कोई बात नहीं, आप मेरे मरहूम दोस्त की बेवा हैं और ये बात घर की है। आप ऐसा समझें कि आपने कभी ये बात मुझसे की ही नहीं और ना ही मुझे याद है। और तब मुझे पता चला था कि कभी साद का रिश्ता आप ही के लिए आया था। साद की चंद माह की एक बेटी थी और उसकी बीवी एक बच्ची को पैदा करके उसे छोड़ चुकी थी। उनके दरमियान अलैदगी हो गई थी। मुझे बहुत तरस आता कि एक माँ कैसे चंद घंटों की बच्ची को उसके बाप के हवाले करके खुद मुल्क छोड़कर चली गई है। क्या कोई माँ इतनी सख्त दिल हो सकती है? साद ने कहा, यह जिंदगी है
और इस जिंदगी में हमें बहुत से अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। हमारा सामना बहुत से लोगों से होगा। कुछ हमें याद रह जाते हैं और कुछ को हम भूल जाते हैं। और मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के लिए कोई आया रख लूं। माँ जी की उम्र हो गई है, उनसे नहीं संभलती ये बच्ची। माँ जी की उम्र नहीं है कि वो इस बच्ची को संभाल सके। बूढ़ी हो चुकी हैं, अब तो खुद उनके हाथ कांपते हैं और घर में कोई और फर्द मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैं हर वक्त अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहता हूँ। मैंने साथ से कहा कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आपके घर के साथ साथ वो बच्ची को भी संभाल लेगी। तो साथ ने कहा, मेरी बच्ची अभी सिर्फ चंद माह की है, कल अगर दूसरी माँ अच्छी ना निकली और जब मेरी बेटी बड़ी हुई और उसने मुझसे कहा कि पापा आप तो मुझे 5 माह भी संभाल नहीं सके, सारी उम्र क्या संभालेंगे, मुझे एक पराई औरत के हाथों में सौंप दिया, तो पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि मैं तब उसको क्या जवाब दूंगा। साथ का नजरिया अपनी जगह सही था। 100 में से कोई 10% माँ ही अच्छी निकलती हैं। साथ ने बसंत की शादी की थी, पर पता नहीं कि ऐसी क्या बात हुई जो शादी के 2-3 साल बाद, बच्ची के पैदाइश के फौरन बाद मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई थी। साथ को किसी गवर्नेंस की तलाश थी। जब मेरे जहन में आप ही का ख्याल आया, उनके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, पर उनमें कोई भी शख्स मेरी बहन के काबिल नहीं था। कुछ रिश्ते वाले तो कहते कि आपकी बेटी में कोई कमी होगी जो बारात नहीं आई। इसीलिए मैंने साथ के बारे में अपनी अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा, तुम्हारी आपी को ये बात नहीं पता कि कभी उसके लिए साथ का रिश्ता आया था, और वैसे भी अब वो किसी सूरत नहीं मानेगी। वो कहती है कि उसे शादी ही नहीं करनी। मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जाते। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को अब कोई दुख मिले। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अम्मा बात बात पर रो देती थी। अब्बा की मौत ने हम सब पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। मैंने आप ही से बात की कि आपको कोई जॉब कर लेनी चाहिए, तो कहने लगी, तुम जानती हो आज के दौर में इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। जिस कंपनी में अब्बा काम करते थे मैं वहां भी गई थी, पर उन लोगों ने अब्बा के इतने साल काम को भी कोई अहमियत नहीं दी और मुझसे ये कह दिया कि वो एक्सपीरियंस बंदे को रखेंगे। तब मैंने आप ही से कहा, मेरे पास एक जॉब है। हमारे अस्पताल में एक डॉक्टर है, उसकी 5 माह की बेटी है। उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक आया चाहिए। तुम्हें याद होगा अब्बा के दोस्त का बेटा साद, उसकी बेटी है। तो आप ही ने कहा, मैं सोचूंगी, पर मुझे यकीन था कि आप ही अपना ध्यान बटाने की खातिर जरूर जाएंगी। और ऐसा ही हुआ था। आप ही घर आकर हर वक्त उस बच्ची के बारे में हंसते हुए बातें करती और साद मेरा शुक्रिया अदा करता। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि साद आप ही से शादी कर ले, पर यह तो नसीब की बात थी। न जाने आने वाले वक्त में क्या लिखा था। वक्त गुजरता गया, जब एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिल लर्जा देने वाला वाकया हुआ। अस्पताल में 16 साल की लड़की आई, जिसकी हालत बहुत खराब थी। किसी ने बड़े बाजार में उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मेरा दिल कांप उठा था कि लोग इतने हैवान बन चुके हैं जो भरे बाजार में एक 16 साल लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसका इलाज चलता रहा। जब उसकी हालत कुछ बेहतर मालूम हुई तो मैंने उस लड़की से पूछा कि वो इतनी प्यारी होकर भीख क्यों मांगती है। तो उस लड़की ने कहा कि सारे खेल किस्मत के होते हैं। अगर किसी के खूबसूरत होने से किस्मत अच्छी हो सकती तो काले लोग सड़कों पर और खूबसूरत महल के अंदर होते। वो लड़की बहुत रोती थी। उसे पढ़ने लिखने का भी शौक था, पर उसके हालात ने उसको इस हाल तक पहुंचा दिया था। मुझे उस पर तरस भी आता था और उसके माँ बाप पर गुस्सा भी, जो बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो क्या जरूरत है बच्चों को जन्म देने की। और जो लोग इस बच्ची को अस्पताल लाए थे उन्होंने कहा था कि लोगों में हवस जाग उठी है। अब तो लोग हर शरीफ आदमी से भी डरने लगे हैं। कुछ ने कहा कि ये फकीरनी खुद अपने आप की नुमाइश करती है ताकि कोई शरीफ आदमी खुद इनको पैसों की बदौलत कुछ घंटों के लिए खरीद ले। ये भीख मांगने के बजाय इज्जत के साथ कोई और काम भी तो कर सकती है। पर वो 16 साल फकीरनी रो रो कर कह रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। वो तो एक फकीरों के घर से थी, वो ऐसी नहीं है और ना उसकी माँ ऐसी थी। उस फकीरनी ने बताया कि हम 7 बहन भाई थे। मेरा अब्बा भी मांगने का काम करता था। जिस दिन हम घर पैसे कम लाते तो अब्बा हमें मारता था। कहता था कि जब बोला है कि हर रोज इतने की दिहाड़ी लगाओ और 1000 रुपए से कम 1 रुपया नहीं होना चाहिए, तो क्यों इतने पैसे कम है। मेरा अब्बा पैसों का भूखा था। इतने पैसे जमा होने के बावजूद उसका दिल नहीं भरता था और हमें खाना भी एक वक्त का देता था। कहता था कि सारा दिन बाहर मांगते हो तो वहां लोगों से लेकर खाया करो। हम लोगों की कोई इज्जत नफ्स कुछ नहीं होता। और पैसों की खातिर मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी बहन को बेच दिया था। कहने को वो एक शादी थी, पर सब जानते थे कि आज भी फकीरों में यही रिवाज चला रहा है। जब बेटी शादी की उम्र की हो जाती है तो उसके पैसे लगाए जाते हैं और जो ज्यादा पैसे देता है उसी से बेटी को ब्याह दिया जाता है। फिर वो लड़की कहाँ होती है किसी को उसकी कोई खबर नहीं होती। अगर किस्मत अच्छी हो तो मिलने आ जाती है, वरना शौहर भी उसको आगे बेच देता है और कुछ अपना घर बसा जाती है। आज भी मांगने वाले फकीरों में कुछ औरतें ऐसी हैं जो धंधा करती हैं, कुछ ड्रग्स स्मगलिंग करती हैं, कोई बच्चे अगवा और कोई अपने जिस्म को फरोश करती है। सबको मजबूरियां यहाँ तक लाती हैं, वरना किसका दिल करता है कि वो ऐसी जिंदगी जिए। वो कम उम्र लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी।
शायद हालात की ठोकरों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। और फिर उस फकीर लड़की ने बताया कि मेरी माँ को भी ऐसे ही अब्बा ने खरीदा था। अब्बा हर वक्त उसकी किरदार कशी करता रहता है, यहाँ तक कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसकी दूसरी बीवी घर से भाग गई। तो अब्बा कहता था कि तुम सब औरतें होती ही ऐसी हो, कभी औरत को सर नहीं चढ़ाना चाहिए, जूते की नोक पर रखना चाहिए, वरना तो ये गला दबाने को आ जाती है। मैंने अपनी माँ को अक्सर रोते ससकते देखा था। अम्मा कहती थी कि पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे, कब मुझे इस माहौल से आज़ादी मिलेगी। और मैं अम्मा को कहती कि जब अब्बा आपको मारता है तो आप क्यों अब्बा को जवाब नहीं देती। अम्मा कहती थी तुम्हारे बाप के सामने खड़ी हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। हम लोगों के खून सफेद होते हैं, हम कभी अपने हालात खुद नहीं बदलते। नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। फकीर का बच्चा फकीर ही पैदा होता है। कभी किसी फकीर का बच्चा पढ़ लिख कर किसी काबिल नहीं बन सका, क्योंकि हम लोग इस माहौल से और इस जिंदगी से निकलना ही नहीं चाहते। हम एक आम इंसान से ज्यादा कमाते हैं और देखने में फकीर होते हैं। हमारे घर में हर सहूलत मौजूद होती है, फिर भी हम इज्जत की जिंदगी जीने की बजाय अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक सरबराह होता है जो इस सारे धंधे को देखता है, और सब फकीरों के दरमियान उनकी जगह और मोहल्ला बांट दिया जाता है। वो लोग सिर्फ वहीं बैठकर भीख मांगते हैं। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। मैं अक्सर बच्चों को स्कूल जाते देखती। मेरा भी बहुत दिल करता था कि मैं स्कूल जाऊं। अम्मा से कहती तो अम्मा मुझे डरा देती, कहती कि तू एक फकीर की बेटी है और ये स्कूल फकीर लोगों के लिए नहीं होते। हमारा काम बस मांगना होता है। एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं और मांगते रहते हैं, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो तब हमें जो घुट्टी दी जाती है वो भी मांगने की ही दी जाती है, फकीर बनने की दी जाती है। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई अब्बा मेरी जगह बदलता गया। वो कहता था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, और उसने मुझे गलियों और बाजारों में भेज दिया। मैं मांगती रही। जब एक दिन बाजार के हुजूम में मैं एक दुकान पर मांगने गई तो उस आदमी ने मुझे पैसों का लालच दिया और कहने लगा कि मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे उसकी बात समझ आ गई थी और मैं वहां से भागने लगी थी, पर वो मुझे घसीटता हुआ अंदर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। मैं फकीरनी जरूर थी पर ऐसी लड़की नहीं थी। फिर उसने मुझे दुकान से बाहर फेंक दिया। मैंने अर्श की तरफ देखकर कहा, मेरे मालिक तू सबका खुदा है, तूने इसे ताकतवर बनाया और हमें कमजोर। हम मजलूमों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या तू सिर्फ पैसों वालों की सुनता है? और मैं बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो मैं यहाँ थी। वो लड़की रो रही थी। उसका मेडिकल चेकअप भी हो चुका था, पर इतने दिनों से उसके पीछे कोई नहीं आया था। शायद किसी ने उसको तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उस लड़की से कहा, तुम ठीक हो जाओ फिर मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि तुम दूसरों के लिए एक मिसाल होगी। तो वो लड़की कहने लगी, बाजी आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था, आप मुझे मरने देती तो अच्छा था। ये लोग अब मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे गालियां देंगे, गलाजत कहेंगे और कुछ अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। इन लोगों के हाथों से मरने से बेहतर है कि आप मुझे ऐसे ही मार दें। मेरे साथ बाकी 2 डॉक्टर्स भी मौजूद थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो फकीर लड़की थी, खूबसूरत भी थी और मासूम भी। उसकी आंखों से निकलते आंसू और उन आंसुओं में दम तोड़ते ख्वाब उस लड़की की तकलीफ बयान कर रहे थे, पर वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। इसी वजह से हर रोज उसकी तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसे 3-4 दिन हो गए थे अस्पताल में, लेकिन उसके बाद वो रोई नहीं, उसने कोई बात नहीं की। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मर चुकी हो, पर वो सांस ले रही थी। मैंने कहा, जिस शख्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तब वो मुस्कुराई थी और फिर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। वो मर चुकी थी। मैं एक डॉक्टर थी, मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इंसान थी। उस मासूम लड़की का क्या कसूर था? साद ने कहा कि वो पुलिस में FIR दर्ज करवा चुका है। वो लोग तो तब से ये मामला देख रहे हैं, पर उस बाजार में वो शख्स पुलिस वालों को कहीं नहीं मिला। मैंने साद से कहा कि आपका भाई कहाँ है, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे अब्बा के कातलों को, जिन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया था, ढूंढ निकालेगा। और इस लड़की से भी तो वादा करके गया था कि उस आदमी को इबरत का निशान बना डालेगा। तो अब कहाँ रह गया वो? क्या उसके लिए किसी का मर जाना, किसी की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती? साद ने कहा, दरसमीन तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन मसलों में ना पड़ो। वो लोग कोई आम लोग नहीं होते, उनका पूरा गैंग होता है। अब्बास ने कहा है कि वो सब देख लेगा, तो तुम्हें उसका भरोसा करना चाहिए। मैं ये सुनकर घर आ गई थी। साद का एक भाई था जिसका नाम अब्बास था। वो पुलिस ऑफिसर था। अब्बा की मौत पर भी उसने अम्मा से वादा किया था कि वो उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएगा, पर 2 साल हो चुके थे और वो लोग आज भी आजाद थे। और आज इस फकीर लड़की की मौत ने मुझे दोबारा से उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मैं आज से 2 साल पहले खड़ी थी। मुझे इस शख्स के बारे में भी जानना था जिसकी वजह से उस लड़की को अस्पताल में लाया गया था। और आखिर मैं भी एक दिन बाजार में पहुंच गई। वहां बहुत से बच्चे और औरतें मौजूद थी जो भीख मांग रही थी, और वो चेहरों से किसी भी सूरत मजबूर नहीं लग रहे थे। उनके चेहरों पर सख्ती मौजूद थी।
वो हर आने जाने वाले को जबरदस्ती रोककर भीख मांगते और बच्चे उनके पांव पकड़कर बैठ जाते। पता नहीं क्यों मुझे उन लोगों से अजीब वहशत होने लगी और अम्मा की बात कानों में गूंजने लगी कि हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं होती और ना ही हर इंसान दूसरे इंसान जैसा होता है। हर घर पर, हर मोहल्ले पर, हर शहर में लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी। इसीलिए हम कभी भी उन लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग खुद बुराई से निकलना नहीं चाहते और जो निकल जाते हैं वो जिंदगी में कभी न कभी ठोकर खाकर फिर से वापस इसी बुराई में लौट आते हैं। मैं भी सोच रही थी, जब मेरे पास से एक पागल आदमी गुजरा तो लोग उसको पत्थर मार रहे थे और कुछ धक्के देकर उसको भगा रहे थे। वो कभी हंसता और कभी रोता। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके जिस्म पर कपड़े भी नामुनासिब थे और जैसे ही मैं एक दुकान पर पहुंची तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये पागल शख्स कौन है? तो वो मुझे कहने लगा, बाजी आज से कुछ दिन पहले एक फकीरनी के साथ इस बंदे ने जुल्म किया था। किसी को पता नहीं था कि इसने ऐसा किया है, पर जब ये अपनी दुकान बंद करके आगे बढ़ा तो कचरे के ढेर पर इसकी बहन की लाश पड़ी थी। किसी ने इसकी बहन के साथ ज्यादती की। वो बेचारी मर चुकी थी, इसीलिए उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया। और तब ये आदमी चिल्लाने लगा कि उस फकीरनी की आह मुझे लग गई। तब सब लोगों को ये यकीन हो गया कि जो उस दिन सड़क पर लड़की पड़ी थी वो इसी की हवस का शिकार हुई थी। ये शख्स अपनी बहन को देखकर अपने होश खो बैठा था और अब तक ये ऐसे इन गलियों में फिरता है। कोई इस पर रहम नहीं खाता। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी गाड़ी का रुख उसी की जानिब बढ़ा दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि उस लड़की की तभी सुनी गई थी जब उस शख्स ने भरे बाजार में इसके साथ जुल्म किया था। मेरे चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई थी। जो सानी होता है उसका कर्ज उसके घर वालों से कोई ना कोई जरूर अदा करता है। काश ऐसे लोग गुनाह करने से पहले ये जान लें कि आज वो जो दूसरों के साथ कर रहे हैं कल को उनके साथ भी हो सकता है। पता नहीं क्यों लोगों को दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते डर नहीं लगता। उस फकीरनी का बदला मेरे रब ने ले लिया था और एक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मैंने अस्पताल जाना भी छोड़ दिया था। मेरी दोस्त भी बार बार कॉल करती कि क्या हुआ है तुम्हें। पता नहीं क्यों मैं कुछ दिन के लिए अकेले रहना चाहती थी। मेरी आपिया पहले से खुश रहने लगी थी। अम्मा अपनी इबादत में मसरूफ रहती। हमारी जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। वक्त जख्मों को भर देता है पर उनके निशान कभी खत्म नहीं होते। साथ की वालदा साथ के साथ आई। उसकी बेटी अब 2-2.5 साल की हो चुकी थी। साथ की वालदा ने आप ही का रिश्ता मांगा था। मुझे लगा था कि आप ही शोर करेंगी, गुस्सा होंगी, पर वो मुस्कुरा रही थी और साथ भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उन दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई थी। साथ ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को अपना आदी बना सकूं, पर इसे रानिया की आदत हो चुकी है। मैं उस घर में रानिया को अपनी बेटी के लिए लेकर गया था, पर अब मैं खुद चाहता हूँ कि रानिया मेरे घर मेरी बीवी बनकर चले। अम्मा बहुत खुश थी और आपी की शादी वैसे ही धूमधाम से की गई थी जैसी अब्बा चाहते थे। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था। दिल कर रहा था कि काश अब्बा जिंदा होते तो इस घर की सबसे बड़ी खुशी देख सकते। आपी अपने घर की हो चुकी थी। अब साथ की बेटी साथ की नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी भी बन चुकी थी। वो शुरू से मेरी बहन को मम्मा कहती थी। उस घर में आकर आपी बहुत हंसती थी। शायद कुछ चीजें हमारे नसीब में ऐसी ही लिखी होती हैं। अब्बा के साथ जिन लोगों ने फ्रॉड किया था वो पकड़े जा चुके थे और मेरी कोशिश थी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। उन लोगों ने बहुत से लोगों को लूटा था। सब लोग आ चुके थे। बात मीडिया तक जा पहुंची थी। वो पूरा गैंग था। वो एक फैमिली बनकर किसी मोहल्ले में चले जाते हैं, पर शुक्र है कि अब वो लोग पकड़े जा चुके हैं। सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी शादी अब्बास से हो गई। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। मेरे शौहर ने पहले बहुत लड़ाई की। वो कहता था कि अम्मा को साथ ले चलो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। पर अब्बास की मम्मा ने उसे बहुत समझाया, जिस पर वो मुंह बनाता हुआ घर लौट आया था। कहने लगा, कल को हमारी बेटी होगी तो मैं भी उसको घर जमाई रखूंगा और देखूंगा कि तुम कैसे मुझे रोकती हो। और मैं हंसती चली जा रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।